हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अष्टम सर्ग का पाठ करेंगे। आठवें सर्ग का। आठवें सर्ग में महाराज दशरथ जो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, एक दिन वह बहुत ही चिंतित होकर के अपने राजमहल में बैठे हुए हैं और वो विचार करते हैं कि पुत्र यज्ञ के लिए क्यों ना अश्वमेध यज्ञ किया जाए। ये विचार उनके मन में कई दिन से आ रहे थे। तो उन्होंने अपने मंत्रीवर सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र जी से उन्होंने कहा कि हे सुमंत्र जी, तत्काल आप आज ही जितने हमारे कुल पुरोहित और ब्राह्मण हैं, जो हमारे मंत्री परिषद से जुड़े हुए हैं, जो हमारे आदरणीय पुरोहित हैं, उन्हें ससम्मान तत्काल बुलाया जाए। मेरे मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आ रहा। मंत्रीवर सुमंत्र जी ने तुरंत ही मुनि वशिष्ठ को और वामदेव जी को सबसे पहले बुलाया। तत्पश्चात सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप सहित अन्य जितने ब्राह्मण जो महाराज दशरथ से जुड़े हुए थे, उनके मंत्री परिषद से जुड़े हुए थे, जो उनके कुल पुरोहित थे, उन सभी ब्राह्मणों को उन्होंने राजमहल में बुलाया। वशिष्ठ मुनि सहित सभी ब्राह्मणों के आने के पश्चात महाराज दशरथ ने निवेदन किया कि हे ऋषिवर, हे मुनियों, मैं आप लोगों के सामने में अपने मन की बात रखता हूं। मेरे मन में कई दिनों से और कई वर्षों से यह विचार आता है कि मैं पूरे भूमंडल पे किस प्रकार से सुखपूर्वक मैं राज करता हूं, परंतु मन में सुख नहीं उत्पन्न होता है, कारण कि मेरे पास पुत्र नहीं है। पुत्र न होने के कारण मेरा मन विलाप करता है, मेरा मन दुखी रहता है। तो अतः क्यों ना हम लोग पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करें। इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों का क्या कहना है? सभी ब्राह्मण, सभी कुल पुरोहित ने आपस में राय विचार विमर्श करके और महाराज दशरथ के मनोबल को बढ़ाया। वशिष्ठ मुनि सहित सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, आपने जो कुछ भी सोचा है वो शास्त्र संगत है, वो धर्म के अनुकूल है। अतः आप पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का आपको आयोजन करना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने जब पूछा कि कैसे करें, क्या क्या करें, तो उन लोगों ने बताया कि देखिए, इसमें यज्ञ के लिए आपको एक अश्व लाना होगा और सरजू के उत्तर, जो अयोध्या से उत्तर जो सरजू बहती हैं, उससे उत्तर यज्ञ भूमि का आपको चयन करना होगा। ऐसा हमारे आज भी जो अयोध्या से उत्तर की भूमि मखौड़ा धाम है, जहाँ पे पुत्रष्टि यज्ञ महाराज दशरथ ने किया था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में वह धाम आज भी है, जहाँ ऋषि मुनियों ने बहुत काल युगों युगों तक वहां तपस्या की थी। उसी भूमि को यज्ञ के लिए चयनित किया गया। जब ब्राह्मण और कुल पुरोहित जब राजमहल से यह सलाह देकर चले गए, तो तुरंत दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि हे मंत्रीगण, आप लोग इस कार्य में आप लग जाइए और जिस प्रकार से हमारे पुरोहित ने बताया, आप सामग्रियों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। यज्ञ संबंधी जितनी सामग्री है उन्हें इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसके साथ ही यज्ञ का जो अश्व छोड़ा जाएगा, अश्व के साथ शूरवीर हमारे सैनिक भी जाएंगे और उसमें घोड़े के साथ उपाध्याय भी हमारे जाएंगे। जो वेद पाठी उपाध्याय होंगे वह घोड़े के साथ, अश्व के साथ अवश्य जाने का उनका प्रबंध कीजिए। इस प्रकार से सभी मंत्री अपने यज्ञ के आयोजन के कार्यों में लग गए। तत्पश्चात महाराज दशरथ अपने राजमहल के अंतःपुर में जाते हैं और अपनी रानियों, प्रमुख रानियों से, तीनों रानियों से कहते हैं कि हे रानी, आप लोग यज्ञ, मैं एक पुत्रष्टि यज्ञ करने जा रहा हूं, अश्वमेध यज्ञ करूंगा पुत्र प्राप्ति के लिए। जो कुल पुरोहित ने इस तरह का विधान बताया है, उस विधान के अनुसार आप लोगों को दीक्षा लेनी होगी और दीक्षा के अनुसार आपको भी उस यज्ञ में शामिल होना होगा। तो वह दीक्षा की विधि बताते हैं और वो लोग
दीक्षा लेने को तैयार हो जाती हैं और तीनों रानियों के मुखमंडल पे कमल खिलने के समान प्रसन्नता आ जाती है। ये हमारे अष्टम सर्ग में इतना है और अगली कड़ी में हम नवम सर्ग की बात करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।